हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनी कुमार गुप्ता है। आज मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि एमएस वर्ड की फ़ाइल को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे करें। ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड करने से फ़ायदा क्या है या बेनिफिट्स क्या है, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए। पासवर्ड प्रोटेक्टेड का बेनिफिट्स ये है कि सपोज़ जैसे आपने कोई एक डॉक्यूमेंट बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने एक डॉक्यूमेंट लिया है। इस डॉक्यूमेंट में मैंने कुछ एडिटिंग करके रखी है, फॉर एग्जांपल कुछ सेक्शन को बोल्ड करके रखा है, सच मैं इसको इटैलिक कर देता हूँ। मैंने कुछ इसकी मार्जिन्स को भी सेट करके रखा है। अब लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम, अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये डॉक्यूमेंट अगर किसी को दूँ तो कोई इसकी एडिटिंग या इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज ना कर सके। तो इस काम को करने के लिए या फिर हमें कुछ ऐसी भी ज़रूरत होती है, सपोज़ मैं डॉक्यूमेंट बना के मैं इसको प्रिंट आउट लेना है मुझे, तो प्रिंट आउट लेने के लिए मुझे किसी दूसरे शॉप पे जाना पड़ेगा। वहाँ जब हम इस डॉक्यूमेंट को लेके जाते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि वायरस की वजह से या किसी भी कारणवश या उस हमारे डॉक्यूमेंट में चेंजेस हो जाते हैं। चेंजेस होने का मतलब फॉर्मेटिंग चेंज हो गई, सपोज जैसे मैंने बोल्ड किया था वो बोल्ड से हट गया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना चाहिए। या फिर आप अपने किसी फ्रेंड्स को कोई डॉक्यूमेंट देते हैं, उसमें कुछ आपने लिख के रखा है, और या किसी कंपनी को देते हैं और कोई उसमें अगर डॉक्यूमेंट में चेंजेस करता है तो इससे बाद में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड करें। और पासवर्ड प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप फाइल में जाइए और फाइल में जाके सेव करते समय आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा टूल्स। सारा कुछ आप जैसे पहले सेव करते हैं वैसे करिए, लेकिन इस बार टूल्स में जाइएगा। टूल्स में जाने के बाद जनरल ऑप्शन पे जाइएगा। जनरल ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दो पासवर्ड के ऑप्शन मिलेंगे। एक पासवर्ड टू ओपन, एक मीन्स डॉक्यूमेंट को ओपन करना चाहता है कोई तो उसे पासवर्ड डालना पड़ेगा, और दूसरा अगर कोई डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करना चाहता है तो उसे भी पासवर्ड डालना पड़ेगा। और तो मैं पहले ओपन करने के लिए पासवर्ड डाल देता हूँ। अब उसके बाद मॉडिफाई करने के लिए मैं अगेन पासवर्ड डाल देता हूँ। ये पासवर्ड दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, जैसी ज़रूरत हो आप कर सकते हैं। और मैं यहाँ रीड ओनली डॉक्यूमेंट पे रीड ओनली रिकमेंडेड पे क्लिक कर देता हूँ। रीड ओनली रिकमेंडेड का मतलब अगर मैं भी या कोई भी ओपन करता है तो हम चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट सपोज़ ओपन कर दिया, ओपन होने के बाद वो ओपन तो हो लेकिन उसमें कोई मॉडिफाई नहीं कर सके, यानी वो रीड ओनली मोड में, यानी केवल आप उसमें रीड कर सके, उसमें एडिटिंग ना कर सके। तो जब आप इसको पासवर्ड को डालने के बाद जब आप ओके बटन पे प्रेस करेंगे तो आपको ये दोबारा पासवर्ड मांगेगा। दोबारा पासवर्ड मांगने का मतलब है सेम पासवर्ड आपको डालना है जो आपने ओपन करते समय दिया है। मीन्स ये पासवर्ड को कंफर्म कर रहा है कि आपने जो पासवर्ड डाला है वो सेम मैच कर रहा है कि नहीं। तो बस आपको यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी बरतते समय सेम पासवर्ड डालना है। अगर आप गलत डालेंगे तो ये ओपन नहीं होगा, ध्यान रखना आपको बस। इसके बाद आपको सेव कर देना है, आप सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद मैं इस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर देता हूँ। अब कभी भी आप ये डॉक्यूमेंट खोलेंगे जैसा कि मेरा था, तो आपको उस डॉक्यूमेंट को सपोज खोलने के लिए मैं अभी रिसेंट में चला जाता हूँ। रिसेंट में मेरा यहाँ पे सेव है ये। अब देखिए ये पूछ रहा है कि कौन ये मुझसे पासवर्ड की डिमांड कर रहा है इसको ओपन करने के लिए। नॉर्मली ओपन ऐसे नहीं होगा जैसे आपके पहले डॉक्यूमेंट ओपन होते थे। तो सपोज मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ, पुराना जो था मैंने इंटर किया था। ओके बटन प्रेस करता हूँ। देखिए अब पूछ रहा कि मॉडिफाई करना चाहते हैं। अगर मैं खुद भी मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मुझे भी पासवर्ड डालना पड़ेगा, या कोई भी जो पासवर्ड मेरा जानता होगा वही इसको मॉडिफाई कर सकता है। अगर कोई देखना चाहता है खोल के तो देख सकता है, उसको सिर्फ रीड वाले पे क्लिक करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट मेरा ओपन हो जाएगा। अब आपको एक लगता है अच्छा लाइए मैं इसको अगेन बोल्ड कर देता हूँ और इसको देखिए अब मैंने बोला था कि डॉक्यूमेंट चेंज होगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट चेंज हो रहा है। तो अब ऐसी बात नहीं है, ये डॉक्यूमेंट चेंज तो हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको सेव करने की कोशिश करेंगे तो ये कभी भी उस नाम से और वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में चेंजेस नहीं होगा। इसको आपको सेव करते समय आपको हमेशा दूसरे नाम से और दूसरे प्लेस पे सेव करना पड़ेगा। नेम सेम भी हो सकता है लेकिन प्लेस बदलना पड़ेगा, यानी ओरिजिनल फाइल आपकी एज इट इज़ रहेगी और बाकी चेंजेस आप ओरिजिनल फाइल को छोड़ के दूसरी फाइल में कर सकते हैं। इस तरीके से आपका डॉक्यूमेंट पासवर्ड प्रोटेक्ट करने से सेव हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इसमें कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स
मिलते रहें। थैंक्स फॉर दिस।